हालेलुया हालेलुया। सबको जामसी की। अगर मैं लाइव हूँ तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल की जो भी न्यूज़ थी, जो भी खबरों में, जो भी न्यूज़ चैनल पर मीडिया जो भी शेयर कर रही है खामरा चर्च के बारे में, अंकुर नूरुल मिनिस्ट्री के बारे में कि वहाँ पर जो कि रेड पड़ी है, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये जो भी रेड है, ये जो भी साजिश है, हमारे जो कि अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूला जी को, हमारे जो स्पिरिचुअल फादर की छवि को, उनके किरदार को जो भी वो निभा रहे हैं, जो भी वो परमेश्वर के काम कर रहे हैं, उनको ख़राब करने के लिए ये सब साजिश हो रही है। और मैंने कई न्यूज़ चैनलों पर देखा है, वो बहुत ज़्यादा बातें बना कर कई लोग बोल रहे हैं कि उनके 11 अड्डों पर रेड पड़ी, उनके इस जगह पर रेड पड़ी। कई बोल रहे हैं कि उनको यहाँ पर लेकर गए, उनको ऐसे नहीं करने दे रहे, पर ये सब गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके कोई भी अड्डों पर रेड नहीं पड़ी। सिर्फ उनके 3 जगह पर चेकिंग की गई है, एक सोफिया कॉलेज पर, एक हमारे खामरा चर्च पर और अपोस्टल जी के घर पर। और कल सुबह जो कि बीता कल मंगलवार से लेकर सुबह 6 बजे से लेकर रात तकरीबन 7-8 बजे तक उन्होंने चेकिंग की है, और उनको अभी तक वहाँ से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिली कि हम बोल सकते हैं कि वो परमेश्वर के खिलाफ है, वो वहाँ पर कोई भी गलत काम हो रहा है। ये एक सिर्फ कई लोगों की, कई विरोधी लोग बोलो, कई ऐसे लोग हैं जो कि हमारे जो स्पिरिचुअल फादर हैं अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूला जी, उनको इस छवि को, उनके किरदार को ख़राब करने के लिए, उनके कैरेक्टर को ख़राब करने के लिए, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो कि हमारे जो स्पिरिचुअल फादर उनसे जेलसी करते हैं कि वो परमेश्वर के बड़े काम कर रहे हैं, परमेश्वर उनके द्वारा कुछ बड़े काम ले रहा है। और जो कि मुझे बात बुरी लगी, जो कि मुझे बिल्कुल भी बात अच्छी नहीं लगी, वो ये मैं आपके लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कई जो मीडिया टीम है, मीडिया के लोग हैं, मीडिया चैनल चला रहे हैं, कई ऐसे भी हैं जो हमारे मसीह भाई बहन भी न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, वो भी ये न्यूज़ शेयर कर रहे हैं, झूठी बातें अपने आप से मन बातें घर घर कर बता रहे हैं कि ऐसा हो गया, 11 अड्डों पर रेड पड़ी, ऐसा हो गया, और ये बोल रहे हैं कि अंकुर नूरुला कर सब बातें कर रहे हैं। ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो एक परमेश्वर का दास है। हालेलुया। वो परमेश्वर के काम करता है, परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया, परमेश्वर अपनी सामर्थ के लिए, अपने एक बड़े काम के लिए उसे इस्तेमाल करता है। परमेश्वर ने अपने दास को चुना है अपने बड़े काम करने के लिए, तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है। हालेलुया। ना कि उनकी बेइज्जती करनी है। कई चैनलों पर जब वो न्यूज़ शेयर कर रहे हैं तो उसमें बोल रहे हैं अंकुर नूरुला को ऐसा हुआ, अंकुर नूरुला को ऐसा हुआ, क्योंकि वो तो परमेश्वर की ओर से है ना, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है। सब लोगों को पता है कि वो परमेश्वर का दास है, हम उनके आगे पास्टर भी लगा सकते हैं। अगर वो अपोस्टल है तो हमें उनको अपोस्टल कह कर ही बुलाना है, हम उनका ऐसे नाम नहीं ले सकते। हालेलुया। क्योंकि बाइबल भी कहती है ना, जो मेरे छोटे से छोटे दास का आदर करता है तो मैं उसकी आदर करता हूँ। इसीलिए हमें अपने दास की, हमें अपने स्पिरिचुअल फादर का आदर करना है। कई जो मसीह लोगों का चैनल है, जो क्रिश्चियन लोगों का चैनल है, उन्हें सब बातें भी पता है। बाइबल हमें क्या बताती है कि हमें अपने अगुओं की रिस्पेक्ट करनी है, पर वो ऐसा नहीं कर रहे। वो अपने व्यूवर्स के लिए, अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए मन भरी बातें बना रहे हैं। हालेलुया। और कल जब जो कि चर्च के प्रधान हैं जितेंद्र गौरव जी, उनके साथ जब उन्होंने हमारे साथ कांटेक्ट किया, उन्होंने हमारे साथ वीडियो शेयर की और उन्होंने हमें बताया कि ये वीडियो आप आगे से आगे शेयर करो। और उन्होंने उस वीडियो में भी ये बताया कि जो कि इनकम टैक्स की रेड है, जो कि ऑफिसर है, मेरी उनसे बातें हुई हैं, मैंने उनसे बातें की हैं, और उन लोगों ने जो हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगे कि हमें ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हमें वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो हम लोगों ने उन्हें हर एक चीज़ प्रोवाइड की है। जो चीज़ उन्होंने हमसे मांगी हमने दी, पर अभी तक उन्हें ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिली कि जिससे हम कह सकते हैं कि अंकुर नूरुल मिनिस्ट्री एक फेक मिनिस्ट्री है, एक बुरे काम कर रही है, एक गलत काम कर रही है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अब लोग बहुत ज़्यादा बातें बना रहे हैं, मीडिया टीम बहुत ज़्यादा आगे होकर शेयर करती है कि ऐसा हो गया, अंकुर नूरुल मिनिस्ट्री पर रेड पड़ गई, 11 अड्डों पर रेड पड़ी, कोई पैसों का लेन देन था, पैसों का कोई
हेर फेर है जो कि अंकुर और अमनिस्टी जो कि कर रही है। पर तब जब लॉकडाउन था, तब जब अंकुर और अमनिस्टी गरीबों की हेल्प करती थी, जब गरीबों का वो आगे जाकर साथ देती थी। आप लोगों ने भी देखा होगा जब लॉकडाउन था, जब सब जगह सन्नाटा छाया हुआ था, सब जगह भूखमरी पड़ी थी, तो तब एक अंकुर और अमनिस्टी ही थी जो गरीबों की हेल्प के लिए आगे आई थी। हालेलुया। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि कई ऐसे लोग थे जो कि डर कर अपने घरों में बंद हो गए थे, ना कि वो बाहर निकल रहे थे, डर के मारे कि कहीं हमें कोरोना ना हो जाए, हमें लॉकडाउन में ऐसी बीमारी ना हो जाए कि हम भी इस बीमारी में फंस कर मर जाएं। पर एक जो कि अंकुर और अमनिस्टी थी, एक वही दास था परमेश्वर का जो लोगों के साथ खड़ा हुआ, उसकी टीम थी जो बाहर निकल कर लोगों की हेल्प के लिए लोगों को राशन प्रोवाइड किया। जो भूखमरी से लोग मर रहे थे उन लोगों को उन्होंने हेल्प की, उनको राशन प्रोवाइड किया गया, उनको राशन देकर उनके साथ दिया गया। और अब भी अंकुर और अमनिस्टी किसी भी काम में पीछे नहीं है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब भी अंकुर और अमनिस्टी हर मंथ, हर महीने जो कि विधवा हैं, जो कि गरीब परिवार हैं, जो कि लोड़मंद परिवार हैं, उनकी हेल्प करती हैं। जो कि गरीब परिवार की लड़कियां हैं, जो कि मैरिज के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, जो कि अपनी खुशी से मैरिज नहीं कर सकते, अंकुर और अमनिस्टी उनकी हेल्प के लिए भी आगे हैं। गरीब परिवार की लड़कियों की मैरिज के पैसे सब खर्चा अंकुर और अमनिस्टी की ओर से दिया जाता है। अलग अलग जगह पर अंकुर और अमनिस्टी की ओर से लंगर लगाए जाते हैं और हर जगह अंकुर और अमनिस्टी हर एक जगह पर जो कि गरीबों की, जो कि लोड़मंदों की हेल्प के लिए आगे आती है। तो तब मीडिया टीम कहाँ थी? अब मीडिया टीम कहाँ है? अब मीडिया वाले जो भी चैनल वाले हैं, अब वो क्यों नहीं शेयर कर रहे कि अंकुर और अमनिस्टी किसी की हेल्प भी करती है, अंकुर और अमनिस्टी एक बड़ा काम करती है, लोड़मंदों के लिए आगे आती है, उनकी ज़रूरतों के लिए आगे आती है। ये लोग क्यों नहीं शेयर करते? और जब मैंने सुना कि मैं अलग अलग चैनलों पर की न्यूज़ सुन रही हूँ, कई बोल रहे हैं कि इतने अड्डों पर रेड पड़ गई, कई बोले वो हो गया, ऐसा हो गया, पोस्टर जी ने ऐसा कर दिया। पर हमें ऐसा नहीं करना। हमें अपने व्यूवर्स बढ़ाने के लिए कभी भी किसी को गलत नहीं कहना। वो एक परमेश्वर का दास है, परमेश्वर ने उसे ठहराया है। खुद कोई भी इतना महान नहीं हो सकता। बाइबल कहती है कि अगर किसी को परमेश्वर ऊंचा ना करे तो हम कभी भी ऊंचे नहीं हो सकते। एकमात्र परमेश्वर है जो हमें रिस्पेक्ट दिलाता, हमें नाम दिलाता, हमें सब लोगों में भराता है। और वो भी एक परमेश्वर का दास है जो बड़े परमेश्वर के काम कर रहा है। हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मैं मीडिया वालों से, चैनल वालों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप ऐसा मत करें, आप उनकी रिस्पेक्ट करें। अगर आपको उनके कोई न्यूज़ भी लगानी है, अगर आपको कोई उनके रिलेटिव कोई खबर भी अपने चैनलों पर डालनी है, तो प्लीज़ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अंकुर नूरुल्लाह मत कीजिए, आप उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, आप उनके नाम के आगे जी लगाइए, क्योंकि वो एक अपोस्टल हैं, वो प्रेरित हैं, वो परमेश्वर के दास हैं, जो कि परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। हालेलुया। अगर हम अपने स्पिरिचुअल जो कि दास हैं, अपने स्पिरिचुअल फादर हैं, अपने अगुए की अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? अन्य जातियों को ऐसा कुछ नहीं पता, क्योंकि उन्होंने तो पता ही नहीं, उनको तो पता ही नहीं कि जो कि हमारे अगुए होते हैं, जो कि हमारे दास होते हैं, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि वो हमें सिखाने वाले हैं। अगर हम स्कूल में भी जाते हैं, पढ़ने भी जाते हैं, वहाँ हमारे जो टीचर होते हैं वो हमारे अगुए होते हैं, तो हम उन्हें कैसे मैडम जी, सर जी कहकर बुलाते हैं, ना कि हम उनका नाम लेकर उनसे बातें करते हैं। ऐसे ही वो परमेश्वर के दास हमारे अगुए हैं, हमारी जो कि आत्मिक अगुए हैं, हमारे स्पिरिचुअल अगुए, जो हमें स्पिरिचुअल गाइडेंस देते हैं। इसलिए हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है, ना कि उनका नाम लेकर कोई बातें बनानी। मैं अन्य जातियों से बात नहीं कर रही, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या करते हैं। हालेलुया। मैं अपने मसीह भाई लोग से ये बात कर रही हूँ कि प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। आप अपने स्पिरिचुअल अगुए की, अपने स्पिरिचुअल फादर की, मदर की रिस्पेक्ट कीजिए कि बाइबल का वचन के खिलाफ आप मत जाइए, क्योंकि बाइबल हमें अपनी स्पिरिचुअल फादर मदर की रिस्पेक्ट करने के लिए बोलते हैं। हालेलुया। और जितेंद्र गौरव जी ने भी हमें सब कुछ शेयर कर दिया है कि
ये सब जो भी हो रहा है ये एक साजिश है, ये हमारे स्पिरिचुअल फादर की छवि को ख़राब करने की एक साजिश रची जा रही है कि कई लोग हैं जो बहुत ज़्यादा उनसे जेलसी करते हैं कि उनके द्वारा जो कि परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, वो परमेश्वर का सुसमाचार बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में आगे फैला रहे हैं, परमेश्वर उनके द्वारा कार्य कर रहा है। इसी को लेकर कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा जेलसी फील कर रहे हैं और ये हमारे जो कि स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूला जी को, करैक्टर को, उनकी छवि को ख़राब कर रहे हैं। हालेलुया। हमें ऐसा नहीं करना, हमें मनगढ़ंत बातों में विश्वास नहीं करना है, हमें सिर्फ परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर ने जो ये वक्त उनके ऊपर डाला है, मुझे नहीं पता कि ये क्यों आया या किस लिए आया, पर ये जो भी बात है ये सिर्फ एक हमारे जो दास है उनकी ब्लेसिंग को बढ़ाने के लिए। हालेलुया। और ये सब जो भी मनगढ़ंत बातें बना रहे हैं, जो भी इनकम टैक्स की रेड है, ये सरकार की रेड है, जो भी जिसने भी किया है, ये सिर्फ एक हमसे वोटें लेने के लिए कि हम उनके साथ हो जाएं, हम उनको वोट्स दें और वो हमारे वोटों को लेकर हमारे नाम को यूज़ कर आगे बढ़ें। हालेलुया। पर हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम सरकार के खिलाफ भी नहीं जाएंगे, क्योंकि कल ही हमारे स्पिरिचुअल फादर का मैसेज भी था, जैसे कि पीटर चीटा जी लाइव हुए थे, आप लोगों ने सुना था कि पीटर चीटा जी ने कहा है कि मैं हमारे जो कि स्पिरिचुअल फादर का एक मैसेज है कि हम सरकार के और सेंट्रल सरकार के, पंजाब सरकार के खिलाफ होकर कोई भी काम नहीं करेंगे और ना ही हमने अब तक कोई भी सरकार के खिलाफ होकर काम किया। जो भी काम हमारी चर्चेस में होता है, जो भी पैसे का काम हमारी चर्चेस में होता है, और जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारी चर्च बिल्डिंग अभी तैयार हो रही है, तो चर्च बिल्डिंग में जो भी काम हो रहा है, जितना भी काम हो रहा है, हर एक चीज़ का बिल हमें लेकर, हम बिल लेकर हर एक चीज़ का बिल पूरे तरीके से, सही तरीके से लेकर काम करते हैं। वहाँ पर कोई भी 2 नंबर का काम नहीं होता। हालेलुया। हमारे स्पिरिचुअल फादर ने जब आपको पता होगा बीते समय में कुछ दिन पहले भी 2-3 चर्चेस में, जैसे पास्टर प्रॉफिट बलजिंदर सिंह और खोजेवाल चर्च में भी रेड पड़ी थी, तो वहाँ से भी उनको ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली थी कि हमारी जो कि परमेश्वर के नाम की निंदा हो या हमारे जो पास्टर लोग हैं उनके नाम की निंदा हो। वह आज भी वही रेड फिर हमारी जो खामड़ा चर्च में पड़ी है और फिर एक साजिश की तौर से ये रेड पड़ी है। पर हमें पूरा विश्वास है कि जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है वो कभी भी हमें लज्जित होने नहीं देता। जो भी इनकम टैक्स के लोग हैं, जो भी सरकार के लोग हैं, वहाँ से लज्जित होकर ही वापस जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। पर हम उनको भी गलत नहीं कह सकते, सरकार को भी गलत नहीं कह सकते। आप लोगों को ये तो मालूम होगा कि अगर किसी का घर बड़ा है, अगर किसी के पास प्रॉपर्टी बड़ी है, किसी के पास बड़ी जायदाद है, बड़ी ज़मीन है, तो वहाँ पर इनकम टैक्स अपना काम करने ज़रूर आती है, उनको चेक करने ज़रूर आती है, क्योंकि उनको भी सरकार को हिसाब देना है कि ये लोग इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से ले रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, इसीलिए वो इनकम टैक्स की रेट डालते हैं। वैसे आप लोगों को पता है कि हमारी जो अंकुर मिनिस्ट्री है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, परमेश्वर का अनुग्रह वहाँ पर बढ़ता जा रहा है। बहुत सारी ब्रांचें उनके साथ जुड़ी हुई हैं, फॉरेन की ब्रांचें, पंजाब की ब्रांचें उनके साथ जुड़ी हुई हैं, तो उसको लेकर इनकम टैक्स की रेट पड़ी है कि वो देखना चाहते हैं कि ये कैसे बढ़ोतरी हो रही है, इनके पास इतना जो पैसा है, इतना जो काम कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं। अगर ये कि 2 नंबर का तो नहीं कर रहे, क्योंकि ऐसा तो हम कह नहीं सकते कि हमारी चर्च में कोई 2 नंबर का काम होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वहाँ पर कोई 2 नंबर का काम नहीं होता। अगर वहाँ पर कोई 2 नंबर का कोई फेक काम होता हो तो ये सिर्फ अपने ही लिए होता है। अगर उन्होंने ऐसा कोई काम करना हो तो वो कभी भी किसी की हेल्प नहीं करते। हालेलुया। अगर वहाँ पर कोई 2 नंबर का काम होता हो तो वो कभी भी किसी को आगे लेकर नहीं जाते, कभी भी गरीब बंदों की हेल्प नहीं करते, वो सिर्फ अपना ही सोचते, अपना ही बनाते। पर हमारी मिनिस्ट्री ऐसा नहीं करती है। हालेलुया। और आप सब डरिए नहीं, घबराइए नहीं। और मेरी फिर से आपको ये रिक्वेस्ट है, हमारे मसीही भाईचारों के लिए अपने अगुओं की रिस्पेक्ट करें, अपने दास और दासियों के लिए रिस्पेक्ट करें कि बाइबल के वचनों के साथ हम उनके साथ चले, क्योंकि बाइबल में लिखा है मेरे छोटे से छोटे दास का आदर करो, मेरे छोटे से छोटा दास जो मैंने ठहराया है उनकी रिस्पेक्ट करो। हालेलुया। हमें अपने दास की, अपनी दासी की रिस्पेक्ट करनी है, ना कि उनके खिलाफ जाकर अपने व्यूवर्स आने के लिए कोई भी वीडियो डालनी है। हालेलुया। और आप सब डरिए नहीं, घबराइए नहीं। जो अभी इनकम टैक्स की रेट पड़ी है, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि
हमें न्यूज़ आ चुकी है कि वहाँ से उन्हें कल से वो 6 बजे से लेकर रात 7-8 बजे तक उन्होंने चेकिंग की है। सोफिया कॉलेज में, चर्च में, हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर यूसुफ जी के घर में भी उन्होंने चेकिंग किया, पर अभी तक उन्हें ऐसा कोई चीज़ नहीं मिली कि जिसे लेकर वो हमारे खिलाफ़ हो सकते हैं या मिनिस्ट्री के खिलाफ़ हो सकते हैं। हालेलुया। ये एक साजिश है, ये एक मिनिस्ट्री का नाम, एक काम, एक साजिश रची गई है कि परमेश्वर, हालेलुया। नेटवर्क की प्रॉब्लम, इसलिए आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग प्रार्थना में रहिए, क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह के आगे प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर है जो असंभव को संभव करने की सामर्थ्य रखता है। हमें अपने स्पिरिचुअल फादर के लिए, उनकी फैमिली के लिए प्रार्थना में रहना है, क्योंकि एक प्रार्थना ही है जो सब कुछ हल कर सकती है। हालेलुया। आप सब प्रार्थना में रहिए, परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना करें और उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें कि जो ये मनगढ़ंत बातें बनाकर, झूठी बातें बनाकर किसी के खिलाफ साजिश रचते हैं। हालेलुया। उनको लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें बुद्धि से ब्लेस करे, वो किसी की बदनामी के लिए आगे ना आए, वो परमेश्वर के काम के लिए आगे आए। जैसे हमारे स्पिरिचुअल फादर जी कहते भी हैं कि मेरे खिलाफ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, मनगढ़ंत बातें बनाते हैं, पर मैंने अभी तक अपनी ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी, मैंने अभी तक अपने खिलाफ वाली कभी नहीं वीडियो देखी और ना मैंने कभी किसी को जवाब दिया। हालेलुया। अगर हम नहीं जवाब देते तो हमारा वो जिंदा खुदा जवाब देने वाला बैठा है। अगर हम अपना जवाब खुद ही दे लेंगे तो हम परमेश्वर के ऊपर कैसे विश्वास करेंगे। हमें अपना सब कुछ परमेश्वर के ऊपर छोड़ना है, हमें खुद पे खुद नहीं जवाब देना। हमारा परमेश्वर है जो जिंदा है, वो बदला लेने वाला परमेश्वर है, वो सब कुछ संभव को संभव करने वाला परमेश्वर, वो सब कुछ कर लेगा। इसीलिए मैं आप लोगों को फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको अपने स्पिरिचुअल फादर मदर की रिस्पेक्ट करनी है, ना कि उनका नाम लेकर बुलाना है। अगर आप कोई अन्य जाति भी हमें देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि अब अगर आपको नहीं पता, अगर आप उन्हें कुछ नहीं जानते तो प्लीज़ कम से कम उनके आगे जी तो लगाइए, क्योंकि वो परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के काम करते हैं, परमेश्वर की ओर से ठहराए गए हैं। वो ऐसे नहीं है कि हम उनकी रिस्पेक्ट ना करें। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे और आप सब प्रार्थना में जाइए, अपने स्पिरिचुअल फादर मदर, उनकी फैमिली के लिए, चर्च के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको आशीषित करे। हालेलुया। आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं अपने स्पिरिचुअल फादर के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, उनके जो भी उनके ये बातें हो रही हैं, उनके खिलाफ लोग बोल रहे हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उन्हें बुद्धि से ब्लेस करे, परमेश्वर उन्हें समझाए कि ऐसी बातें नहीं करनी है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थी खुदा, आज के दिन के लिए पिता तेरा थैंक्स करते हैं। पिता जी, मैं इस योग्य नहीं थी मेरे सामर्थी खुदा कि मैं ऐसा कह पाती, पर परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, तेरी ग्रेस से पिता तूने मुझे ऐसा ठहराया। पिता तेरा धन्यवाद करती है। पिता मैं तेरे दास के लिए, तेरी दासी के लिए, तेरे पूरी फैमिली के लिए पिता, उस खामड़ा चर्च के लिए पिता मैं प्रार्थना करती हूँ, तेरे ब्लड में कव्वा कर देती हूँ मेरे सामर्थी खुदा। पिता तेरी ग्रेस उसमें कार्य करे। पिताजी मुझे विश्वास है कि पिता जैसे तू आज तक पिता अपने दास के साथ होता आया है, अपने दास की प्रार्थना को सुनकर पिता तूने उसे भराया है। पिता आगे भी तू पिता और उसे भराने के लिए जा रहा है। पिता जो भी ये साजिश है, जो भी ये काम है मेरे सामर्थी खुदा, मेरा विश्वास है कि जो भी लोग इस साजिश को रच रहे हैं, तेरे दास की छवि को खराब कर रहे हैं, पिता मेरा विश्वास है कि वो यीशु मसीह के नाम में शर्मिंदा होकर वापस जाएंगे। हालेलुया। पिताजी तू ब्लेस कर। पिता जिन लोगों ने ये साजिश रची पिता उन्हें भी ब्लेस कर, उन्हें अपनी बुद्धि से ब्लेस कर, क्योंकि बाइबल कहती है कि बुद्धि यहोवा की ओर से ही मिलती है। मेरे परमेश्वर पिता तेरी बुद्धि उनके अंदर कार्य करे, हमारे देश की सरकारों में, हमारी इंडिया की सेंट्रल सरकार में पिता तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे और वो भी जाने कि वो एकमात्र परमेश्वर का काम करने वाला तेरा द्वारा चुना गया तेरा एक सच्चा दास है। मेरे परमेश्वर पिता तू कार्य कर और पिताजी एक बिग टेस्ट मनी के साथ अपने दास को खड़ा कर। पिता वो खुद हमें आकर बताएं कि जो भी इनकम टैक्स वाले, जो भी ये साजिश रचने वाले थे, वो लज्जित होकर वहाँ से वापस गए। हालेलुया। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता आगे के समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं। पिता जो लोग लाइव देख रहे हैं पिता तू उन्हें भी ब्लेस कर। पिता
तेरे नाम में पिता बड़े बड़े काम हो पिता, यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे।